तो जैसे हमने पिछली दफा कहा था कि हम लोग शुरू करेंगे वॉवल से आगे। तो ये जो चीज है ये कलमा शमा है। ठीक है ना। तो कलमा शमा जो है ये आप देख सकते हैं। आपको पता है श्वा का जो क्या है। एक सेकंड में आप एक सेकंड देखो। सॉरी। अच्छा जी। तो ये आपको तो ये शीन है। और इसके साथ जो है वो इसके नीचे अगर देखें तो श्वा जो है ये लगा हुआ है। इसका मतलब है आपने शीन की पूरी आवाज निकालनी है। उसमें कोई आवाज ऐड नहीं करनी। ठीक है जी। तो ये श होगा श। ठीक है ना। ये मीम है उसके नीचे पतख है म। और आइन है तो ये हो जाएगा मा। तो ये हो जाएगा शमा। समझ आई मेरी बात आपको। जी आशिर साहब। जी सर, गॉड ब्लेस यू। जी सर, समझ आ गई सर। तो ये होगी क्षमा। ठीक है ना। उसके बाद है योद है उसके नीचे फेरिक है जेर की आवाज है य। ठीक है ना। उसके बाद हो गया सीन और श्वा। इसका मतलब है कि जहां श्वा आ जाएगा ये दो अलग सिलेबल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा जी यस। यस हो जाएगा। दूसरा सिलेबल हमारा बनेगा ये रा। तीसरा सिलेबल बनेगा एल। यस रा एल। ठीक है ना। शमा यिस्राएल। ठीक है। उसके बाद इसको आपको पता है हमने पहले ही आपको बताया हुआ है कि इसको हम लोग हमेशा एदोनाई पढ़ते हैं। क्योंकि ये दरअसल कदीम खुदा का नाम है जिसके बारे में हजारों साल तक जब यहूदी इस नाम को अपनी जुबान से अदा नहीं थे करते तो उन्हें पता ही नहीं था कि इसको अदा कैसे करना है। तो उन्होंने फिर एक मुकाम में 5वीं सदी में आकर ये फैसला किया कि हम इसको यहोवा याहवे या कुछ और नहीं पढ़ेंगे हम इसको सीधा पढ़ेंगे एदोनाई। ठीक है ना। जो खुदा का एक और नाम है। ठीक है। उसका मतलब होता है मालिक जिसका तर्जुमा उर्दू में हमने खुदावंद किया है। ठीक है। और ये जो फर्क है ना ये आप दोनों के लिए इंटरेस्टिंग का बायस होगा कि अगर आप उर्दू बाइबल देखेंगे तो उसमें आपको दो लफ्ज मिलेंगे खुदा और खुदावंद। दो लफ्ज मिलेंगे। जब आप ग्रीक देखेंगे तो उसमें आपको एक मिलेगा थियोस और एक मिलेगा कुरियोस। ठीक है। जो थियोस है उसका तर्जुमा खुदा है जो कुरियोस है उसका तर्जुमा खुदावंद है। जब आप इब्रानी में चले जाएंगे तो फिर आपको दो लफ्ज मिलेंगे। एक मिलेगा आपको यहोवा जिसको मेदोनाई बोलते हैं और दूसरा एलोहीम। एलोहीम का तर्जुमा होता है खुदावंद खुदा। और याहवे का तर्जुमा जिसको हम लोग एदोनाई बोलते हैं उसका तर्जुमा होता है खुदावंद। ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जो एलोहीम है उसका तर्जुमा खुदा है और खुदा का तर्जुमा अगर आप ग्रीक में देखेंगे तो वो आपको मिलेगा थियोस। ठीक है। उसके बाद अपना क्या कहते हैं आप जब देखेंगे एदोनाई तो एदोनाई का तर्जुमा आपको ग्रीक में मिलेगा कुरियोस। ठीक है ना। और उर्दू में मिलेगा आपको खुदावंद। ठीक है। एक सेकंड में ये जरा एक छोटा सा मैसेज कर दिए बार बार मुझे मिस कॉल है मार रहे। भाई साहब मैं ना क्लास ले रहा हूँ तो क्लास लेके फिर मैं आपको कॉल करता हूँ। मैं ना क्लास ले रहा हूँ क्लास लेके आपसे बात करता हूँ। तो आपको फर्क समझ आया।
कि इब्रानी में दो नाम है, एलोहीम और याहवे, जिसको हम लोग एदोनाई कहते हैं, जिसको उर्दू में हम यहोवा कहते हैं। इन दोनों के नाम फर्क फर्क है ग्रीक में भी, ठीक है ना। जो एलोहीम है उसका तर्जमा आपको ग्रीक में मिलेगा थियोस। जो याहवे है उसका तर्जमा आपको ग्रीक में मिलेगा कुरियोस। कुरियोस का तर्जमा उर्दू में मिलेगा आपको खुदावंद। और जो जो थियोस है उसका तर्जमा आपको उर्दू में मिलेगा खुदा। ये क्लियर है आपको, समझ आ गई आपको ये बात? जी सर। जी सर। ठीक, ठीक है। क्योंकि ये ना असल में फर्क करना बहुत अहम है, क्योंकि ये जो लफ्ज है ना, आपने अक्सर इस पे फंस जाना है, क्योंकि इसको हम लोग पढ़ते ही नहीं, ठीक है ना। इसको हम लोग जब भी आएगा हम इसको ऐदो नहीं करते हैं। और आपने भी अपनी आंखों को आदत दिलानी है कि अगर कोई लफ्ज ऐसा आपके सामने आ जाता है जो आपने पहले पढ़ा, तो आपने दोबारा उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करनी, जैसे अंग्रेजी और उर्दू में हम लोग करते हैं कि लफ्जों की शक्ल पहचानते हैं, ठीक है ना। तो पहला लफ्ज है शमा यिस्राएल, शमा यिस्राएल। दूसरा है एदोनाई, ठीक है। तीसरे की तरफ चलते हैं, तो ये सगोल है, सगोल के साथ मुरक्कब शुआर है, ठीक है ना। इसमें ए की हल्की सी आवाज आएगी, ठीक है ना, ए। तो पहले हम लोग पढ़ते थे ए, ज्यादा नीचे लेके आते थे, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे जाएगा ए, ठीक है ना। लामद है और उसके बाद खौलम है, लो हे है और सेरे योद है, और ये बड़ी ए की आवाज आती है। योद हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये बड़ी ए की आवाज आएगी, तो ये हो जाएगा ए लो हे। नून है और शुरिक है, तो ये बन जाएगा नू, ए लो हे नू। उसके बाद फिर एदोनाई है, ठीक है। और फिर अगला लफ्ज है ए। अब ये ए और ये एलोहीम, इसमें फर्क है। ये एलोहीम की आवाज थोड़ी नीचे जाएगी, लेकिन ए खाद ज्यादा नीचे जाएगी, ठीक है ना। तो ये है जी ए खाद, ए खाद। क्लियर है जी? यस सर। तो जरा आप में से कोई इसको पढ़ने की कोशिश करेगा पूरे करने को। जी सर। शाहदनाई एखाद। अच्छा, थोड़ा सा मेरा ख्याल नेट की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप दोबारा पढ़ेंगे? जी सर। शमा यिस्राएल अदोनाई एलोहेनु एदनाई एखाद। अच्छा, जाजिब और आशिर, आपने स्टार्टिंग में एक ही चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना है। पहली चीज, जी सर। आपने कॉन्सोनेंट्स को पढ़ना सीखना है, बस पहली चीज। दूसरी चीज, आपने एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवल को मिला के पढ़ना है, बस। जैसे बचपन में आपको आपके उस्तादों ने सिखाया था, आपने भी आगे बच्चों को सिखाया होगा। बेअलिफ, बेअलिफ बा बाबा, जीम अलिफ जा, ते अलिफ ता जाता। वो जो है सिंगल सिलेबल को याद करके चलना, वो बहुत अच्छा असूल है। वो माजी में भी बहुत अच्छा था, उर्दू के लिहाज से भी बहुत अच्छा था, और इब्रानी के लिहाज से भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप पूरे पूरे लफ्ज को पढ़ने के पीछे भागेंगे तो पूरा लफ्ज अभी नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवल को लेके पढ़ेंगे तो आप खुदावन के फजल से बहुत जल्दी पढ़ना शुरू कर देंगे। और मैं खुदा का सर हमेशा। जी, जी। सर ये दूसरी वाली जो लाइन है ये जरा समझा दें। पहली वाली तो समझ आ गई, हाँ जी। शमा यस्राइल यस्राइल एदोनाई। ये दूसरा वाली लाइन क्या थी आगे, जी, इसको जो आपने सिलेबल करके बताया था, ये अलिफ और ये आगे है, है। है, ज्यादा नीचे नहीं, है नहीं, है, ठीक है ना। है, है ये लामद है और कॉलम है, लो, एलो। ठीक है जी। उसके बाद ये जो है हे है और सेरे योद है। सेरे योद हो या सेरे हो, ये बड़ी की आवाज देते हैं, तो ये बन जाएगा जी ए लो हे, लो एलो हे ठीक है ना। एलो हे। नून है और शुरिक है, नू, नो ठीक है ना, ए लो हे नू, एल एलो हे नो। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद ये है एदोनाई, एदोनाई। ठीक है। इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं, टेट्राग्रामेटॉन है जिसको यहूदी नहीं पढ़ते होते थे। तो यहूदियों ने जब 5वीं सदी में इसको पढ़ने इसके जो था उसको ऐड करने की कोशिश की, तो क्योंकि ये वॉवल्स के बगैर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ठीक है। कि वॉवल्स नहीं थे लिखते,
हम कई दफा वॉवल्स को और आराब को आपस में मिक्स कर देते हैं। उर्दू के कुछ आराब हैं जिन्हें हम आराब कहते हैं, लेकिन वो वॉवल्स भी हैं जिनमें जेर ज़बर पेश हम देख चुके हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो एडोनाई के वॉवल्स ही मिसिंग थे। ठीक है, तो फिर ठीक है इन्होंने सर। वॉवल्स लगाए हैं ना, ये जो नीचे श्वा है और ये कामिस है, ये दरअसल एडोनाई लफ्ज के वॉवल्स हैं। तो ये इसलिए ठीक है लगा सर। दिया गया कि जब भी वो इसको देखेंगे ना तो इनके जहन में आ जाएगा इसको या हवा नहीं पढ़ना बल्कि इसको पढ़ना है एडोनाई। ठीक है, एडोनाई। ठीक है। उसके बाद है जी ये ए ए। ए ए। खाद। खाद। ठीक है जी। ए के साथ ये कमीज खा हाँ, और ये आगे दालत। ठीक है। ठीक है ना। शमा यिस्राएल एदोनाई एलोहिनु एदोनाई ए खाद। ए खाद। सुन इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है। ठीक है ना। ऐसे। अब आप देखें ना कि जहां ये एदोनाई आया उसका तर्जमा यहां पर खुदावंद किया गया, लेकिन ठीक ये है। एलोहेनु जो है ये एलोहीम की कंस्ट्रक्शन है। ठीक है ना। तो अच्छा, तो ये जो है यस। ये वो है। ठीक है, जो है वो एलोहीम हम लोग देखते हैं, उसी से ये लफ्ज ये बना है। उसका मादा जो है अलिफ लाम और कॉलम है ऊपर और हे, ये उसका दरअसल मादा है। ठीक है, इब्रानी ठीक में है। ज्यादातर 6 हरफी मादा होता है, 3 हरफी मादा होता है, कभी कभी 2 हरफी होता है और कभी कभी 4 हरफी भी होता है, ठीक लेकिन है सर। ज्यादातर 6 हरफी मादा होता है। ठीक है जी। ठीक है सर। तो ये जो है एलोहीम से जो लफ्ज बना उसका तर्जुमा उन्होंने खुदा किया है, लेकिन जहां फिर एलोहीम ये एदोनाई आ गया उसका तर्जुमा खुदावंद हो गया। यहां तक क्लियर है जी। ठीक है सर, क्लियर है। जी आशिर साहब जरा एक एक लफ्ज पढ़ने की कोशिश करेंगे। जी सर। होदू ला अदुनाई की तोब हम्म, की ओलाम खास दो हम्म। नेर बस दा। बस बस स्लो। ठीक है ना। जी सर। अब आप देखें ना, ये हे है और कॉलम है हो। ठीक है ना। हो। दाल है और शुरिक है दू हो। हो तू। ठीक है ना, इसको ला अदोनाई पढ़ने के बजाय ना लदोनाई कर। ठीक है, बताना। हो दू ठीक सर। नाई। हो तू लदनाई। काफ है और ये खेरे की ओद है की हो जाएगा, और ये ताओ है कॉलम है और वाव बेत है बगैर दागेश के। अच्छा, बेत की दागेश हो तो ये बेत बे की आवाज देता है, ना हो तो ये वाव की आवाज देता है। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। अब ये अब ना क्या कहते हैं, चूंकि कॉलम के बगैर है, इसके अंदर कॉलम नहीं है, और नहीं कॉलम कह रहा हूँ, इसके नीचे दागेश नहीं है। इनके बीच में जैसे काफ के बीच में आपको ये नुक्ता नजर आ रहा है, इस नुक्ते को दागेश कहते हैं, ये वाला जो है। ठीक है, तो इसके बीच में यहाँ दागेश होना चाहिए था लेकिन वो है नहीं है, इसलिए ये वाव की आवाज देगा। तो ये हो गया की और ये हो गया तोब। ठीक है ना, इसमें दो वाव होंगे, एक कॉलम होगा और बेथ जो दागेश के बगैर है वो होगा, तो ये फिर हो जाएंगे दो वाव। होदू लदोनाई की तोब। ठीक है, अब यहां से काफ और खेरे की ओद को पढ़ेंगे, तो ये हो गया की। ठीक है, होदू लदोनाई की तोब। अच्छा, इसको इकट्ठा पढ़ेंगे क्योंकि इसके बीच में ना जो ऊपर छोटा सा एक निशान है ना, एक हाइफन है, उसका मतलब है कि और तोब को अलग-अलग नहीं पढ़ना बल्कि इसको मिला के पढ़ना। तो ये हो जाएगा होदू लदोनाई की तोब की। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, हो तू लाम है। लदनाई। जी जी, लाम है और श्वा है,
तो ये आवाज आ जाएगी क्या कहते हैं, ल। दो आइन है जी, ल। आइन है और कॉलम है, तो हो जाएगी ओ। लामद है, कामे से और मेम है, लाम। लो लाम। लो लाम ठीक है ना, तो ये होगी लो लाम। होदू लदोनाई की तोफ की, ल ओ लाम, लो लाम। हे है, हित है, कामिस यानी पतक है, और सामिक है, तो ये हो जाएगी खस। दालित है और कॉलम है, दो। खस दो। ठीक है बस दो जी। होदू लदोनाई की तोफ की, लौलाम खस दो। होदू लदनाई की तोफ की, की तो लौलाम खस दो। ठीक है जी। तो ये अब नीचे चलते हैं, तो इसमें ये नून है और सेरे हैं, बात हो जाएगी ने, और रेश है, तो ये हो जाएगी जी नेर। ठीक है, उसके बाद लामद है और श्वा है, ल। ल ये लाम की आवाज आ जाएगी पूरी, ल। ये रेश है, पतक है और गिमल है, रग, लरग। ठीक है जी। उसके बाद लामिद है और खेरे की ओद है, ली, लरगली। क्या पढ़ेंगे जी इसको? रगली। शाबाश। नेर लरगली, क्योंकि इनके बीच में आपने देखा ये ऊपर जो है ये इन दोनों को मिला देगा। ठीक है ना, ये मकेफ है, मकेफ जो होता है दो हरफों को, दो लफ्जों को आपस में मिला देता है। ठीक है ना, नेर लरगली दो लफ्ज हैं, जब आप इनको इस ना क्या कहते हैं कामिल क्या था इसका, मतेक के साथ पढ़ेंगे, मकेफ के साथ पढ़ेंगे, तो यह जगह नेर, ब्रेक नहीं होगी जी, नेर लरगली। उसके बाद दालत है और श्वा है, द। वाव है, यानी कि बेत की, बेत है बगैर श्वा के, तो ये हो जाएगी वा। रेश है और सगोल है, रै। खेत है, ये काफ की इख्तितामी शक्ल है जी, और उसके नीचे क्या है, क्या है ये, कॉमिस है, तो ये हो जाएगा जी द, व, रे, खा। ठीक है जी, द, व, रे, खा, रे दवरे खा। दवाए हा ठीक है ना, नेर लरगली दवरे खा। ठीक है, तो इसको जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा नेर लरगली दवरे खा। ठीक है, सादा सी बात। और आगे चलते हैं, ये हो जाएगा जी व, क्योंकि व के नीचे श्वा है, तो व की आवाज हो जाएगी। अलिफ है, कॉलम है और रेश है, और व और। नेर लरगली दवरे खा, व। ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों को कुछ समझ भी आ रहा है कि मैं अकेले पढ़ता जा रहा हूँ? बस जी सर, समझ ही आ रहा रहे है हैं सर। आप। हाँ जी, क्या कह रही? फिलहाल तो सुन ही रहे हैं आप। नहीं तो सुन के कुछ रिएक्ट भी तो करते हैं ना, बताते हैं कि कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, आप समझ आ रही है, जब सर, पढ़ेंगे फिर नहीं आ रहा। सर बस। कलमा डर शमा भी जो लग है उसको, हाँ जी। कलमा शमा जब आपने पढ़ा तो तब लगा आसान है, लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता आगे गए हैं तो लगा बहुत मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं। क्या असल में बोल रहे टोटल हैं। जो है ना, टोटल इसमें आपको 32 शेप्स याद करनी है, 32 शेप्स बस। ठीक है। अगर आपको जो 22 रूफे तहजी हैं या 23 रूफे तहजी हैं, अगर वो आ जाते हैं और आपको 10 वॉवल्स आ जाते हैं, तो मैं आपको लिख के ठीक दे है सर। सकता हूँ कि आप इब्रानी पढ़ सकते हैं। अब बात पता क्या है, बस मैं ना इन लफ्जों की पहचान अभी तक नहीं है। ठीक है ना, ये यही सबसे मेन चीज है। तो इसके ऊपर अब आपको ना मेहनत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग ना ठीक है सर। टाइम से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा ठीक है सर। सा हम तेज चलें, ताकि हमारा जो
कोर्स है जब वो खत्म हो तो हम ना क्या कहते हैं, कम से कम 100 नहीं तो 80-90% तक कंप्लीट कर चुके हो, ताकि आपके ना, ठीक है। क्योंकि डाउट्स तो सारी उम्र रहेंगे आपके, ठीक है ना, जब तक आप हैं। ठीक है सर। तो जब आपके डाउट्स होंगे तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, ठीक है ना। ठीक है तो सर। इसके एक तो आप वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स इसके ऊपर मेहनत करें, ठीक है। इसकी ठीक है वीडियो सर। पड़ी हुई है मैंने, आपके पिछले सेशंस की भी वीडियोस दी हैं, इस सेशन की भी वीडियो अभी बन रही है, ये भी अभी थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगी। तो आपको जो हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको 33 शेप्स याद करनी, वो आप चाहे पढ़ पढ़ के बिल्कुल करें, चाहे आप लिख लिख के करें, चाहे जैसे मर्जी करें, क्योंकि रट्टा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके इसका बिल्कुल। शॉर्टकट, ठीक। ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसी जुबान या सीखने की कोशिश करें जो आपने पहले कभी देखी नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप इसको कम से कम इतना सीख लें कि अगर कभी जिंदगी में किसी जगह पर आपको ये जुबान नजर आए तो आप पहचान सकें कि ये जुबान है क्या। मुझे याद है कि हम ठीक है सर। नेपाल से वापस आ रहे थे, तो नेपाल का एयरपोर्ट, वो जैसे ये आप में से कभी कोई वीजे वाले अफसर दफ्तर गया पुराने दौर में, जो होते थे ऐसे 20 साल पहले, उसमें ना स्टूल लगे होते थे, ठीक है ना, आप स्टूलों पे बैठ जाते थे और स्टूलों से घूम घूम के आप आहिस्ता आहिस्ता ना ऑफिसर तक पहुंचते थे। तो वहां एयरपोर्ट पे ना वैसे स्टूल लगे हुए थे। तो वहां ना हमसे आगे अच्छा। एक फैमिली बैठी हुई थी, क्या कहते हैं, जोइश। तो मेरे एक स्टूडेंट थे, हमारे पहले बैच के, जो 2009 का पहला बैच था। तो उन्होंने इब्रानी पढ़ी हुई थी उस दौर में मुझसे। तो हम लोग जब 2010 में नेपाल में थे ना, तो उन्होंने कहा कि उस्ताद मोहतरम ये तो लग रहा है कि अपना जोइश फैमिली। तो मैंने कहा जाहिर बात है, नेपाल में तो यहूदी आ सकते हैं, हम कौन सा को पाकिस्तान में बैठे हैं। तो उसने जाके ना जब वो पढ़ के ना, तो वो बड़ा खुश हुआ। तो जब हम पाकिस्तान में आए तो उसने ये तजर्बा अपना ना शेयर किया एक जगह पे, तो वहां फादर आसी भी बैठे हुए थे। तो फादर मानुअल आसी साहब ने ये बड़ी खूबसूरत बात कही कि अगर आप इस काबिल हो जाते हैं ना कि किसी जुबान के बारे में अगर 10 लोगों को नहीं पता कि ये कौन सी जुबान है, और आप उनको ये बताने के काबिल हो जाते हैं कि ये जुबान कौन सी है, तो ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। जी सर बिल्कुल। तो ये बात है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो एक है ना सिग्नेचर, कि हमारे बच्चे जो है ना इब्रानी पढ़ लेते हैं, ये एक पक्की बात बिल्कुल। है। आप कहीं भी चले जाएं। अब कल मैं गुजरा तो वहां भी ये डिस्कशन हो रही थी, क्योंकि वहां सारे एजुकेटर्स थे, फर्क फर्क अदारों में भी वो पढ़ाते हैं, क्योंकि वहां फुल टाइम स्टाफ कम है, ज्यादातर विजिटिंग फैकल्टी है। तो वहां यही बात हो रही थी कि यार अपना आपके स्टूडेंट जो है ना पढ़ते फर फर। तो वहां एक प्रोफेसर साहब थे, वो कहते हैं लेकिन जितनी ग्रामर हम पढ़ाते हैं उतनी कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताएं, आप आशिर साहब, आप उस्ताद हैं, इफ़त भी उस्ताद है, तो आप लोग मुझे जरा बताएं कि एक बंदा जब अपने उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता, तो उसके पढ़ने का क्या फायदा। क्या आप उसे पढ़ाते हैं, लेकिन जब एक्सप्रेस करने की बात आती है तो वो बेचारा कोरा बैठा होता है, तो आप क्या समझेंगे कि उसने पढ़ा है या बस ऐसे ही टाइम पास किया। तो मेरा होता है कि थोड़ा सा हैंड होल्डिंग कर करके तो किसी तरीके से चलाते। मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब मुझे पता चला कि आशर ने एक एफर्ट शुरू किया था कि अपने साथियों की मदद कर सकें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई दफा अपना क्या कहते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कारो अपने काम वगैरह के दरमियान होते हैं। जैसे अभी बिशप वसीम साहब इन्विजिलेशन का कोई काम कर रहे हैं किसी जगह पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो इन्विजिलेशन कर रहा हूँ, तो मैं उसके दरमियान में ही थोड़ा सा ऑन करके आपकी ग्रुप में शरीक हो जाऊंगा, व्हाट्सएप के इस मीटिंग में। तो अब आप देखें ना कि आपके लिए, आप पिछले 14 सालों में पहली क्लास है जिसके लिए हमने सारे का सारा डाटा जो है वो यूट्यूब पे भी डाला है, ताकि आप वहां से भी ले सकें। लेकिन इसका लिंक सिर्फ आप लोगों के लिए अवेलेबल है, बाकी हम लोगों ने इसको ओपन नहीं किया। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहां आपको ये लिंक नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये लिंक सिर्फ आपके लिए है, ठीक है ना। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग ऑनलाइन सबको पढ़ाएं, लेकिन बस थोड़ी सी हमारी ना मतलबी सी सोच है, पता नहीं आपको समझ आए कि ना आए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, अगर फैसलाबाद में कोई पढ़ाए तो आशिर साहब पढ़ाएं, अगर साहिवाल में पढ़ाए तो बिशप वसीम साहब पढ़ाएं,
अगर क्या क्लार्काबाद में पढ़ाए तो फिर इफत पढ़ाए। ये मेरी ना एक बड़ी अजीब सी सोच है, पता नहीं आप लोगों को पसंद आए कि नहीं आए। ये मेरी अपने स्टूडेंट्स की प्रमोशन के लिए एक स्ट्रेटजी है। इसीलिए ये जो कायदा हमारा, इसके बीच में उर्दू में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये कायदा आपके पास है। अब ये कायदा कई दफा लोग ले जाते हैं, मंगवा लेते हैं कि ये कायदा दे दें, लेकिन इस कायदे को पढ़ के आपके ख्याल में किसी को इब्रानी आ सकती है टीचर के बगैर? नहीं सर, किसी को नहीं आ सकती जब तक कि टीचर ना हो अवेलेबल, हाँ पढ़ाने वाला ना हो। हाँ, तो टीचर आर यू, ठीक है ना? क्योंकि आप एक दफा इसको पढ़ लेंगे, आपको एक दफा इब्रानी पढ़नी आ जाएगी, आप अपने वहाँ बच्चों को अपने चर्चिज में, अब जैसे आशिर साहब को खुदा ने बड़ी बरकत दी है कि ये एक स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वहाँ जो क्रिश्चियन बच्चे हैं उनको फारग टाइम में ये अगर पढ़ा दें तो मेरा ख्याल है कि 10-15 बच्चे तो ऐसे ही इब्रानी सीख जाएंगे, ठीक है ना? तो ये नए वेंचर अपॉर्चुनिटीज हैं जो दुनिया में क्रिएट हो रही हैं। पहले जब हमने शुरू किया था सन 1993 में, कोई टीचर ही नहीं था, सच कह रहा हूँ आपको। तो एक किताब मुझे मिली जो क्या नाम है, एफ एस खैरुल्लाह साहब की थी, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए एफ एस खैरुल्लाह साहब भी नहीं थे, वो चले गए थे दुनिया से। तो मुझे 10 साल इंतजार करना पड़ा। 10 साल के बाद 2003 में एक उस्ताद मिला जिसने मुझे इब्रानी पढ़ाई। तो अब मैं चाहता हूँ कि आपके इलाके में, आपके शहर में किसी को इंतजार ना करना पड़े, आप वहां पर मौजूद हो। और जैसे कि आशिर साहब को पसंद भी है कि वो बिब्लिकल एक्सेजीजस और बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन और हर्मेनेटिक्स पे काम करे, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी सोच है। और अगर ये हमारे लोग सीखें, तो मैं चूंकि हर्मेनेटिक्स को पढ़ चुका हूँ और मेरा जो मास्टर्स का थीसिस था वो द इम्पोर्टेंस ऑफ द हर्मेनेटिक्स पे था, तो इसलिए मुझे पता है कि हर्मेनेटिक्स कितनी अहम है और पाकिस्तान में कैसी कैसी मुनादी होती है। आप कानों को हाथ लगाएंगे जब आपको पता चलेगा। और खुदा ना करे कि अगर आप मेरा थीसिस पढ़ लेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे कैसे बड़े बड़े उस्तादों की जो थी ना तफसीरें और तशरीहें, उसको अपने थीसिस में चैलेंज किया था। तो ये बात है कि बस अभी ये हमारी जो मीटिंग है वो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी, तो मैं इसको दोबारा शुरू कर दूंगा ताकि आप उसको ज्वाइन कर सकें, ठीक है? तो ये है। ठीक है सर। जी सर।